पंक्ति वृत्त के बाद आज त्रिष्टुप त्रिष्टुप जाति के वृत्त छंद पढ़ेंगे। त्रिष्टुप जाति। शेयरिंग परमिशन। त्रिष्टुप जाति के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध छंद है इंद्रवज्रा नाम के छंद। त्रिष्टुप जाति में हर एक पाद में 11 अक्षर है। पंक्ति में हर एक पाद में 10 अक्षर था। अभी त्रिष्टुप जाति में हर एक पाद में 11 अक्षर। त्रिष्टुप जाति के सबसे प्रसिद्ध छंद है इंद्रवज्रा नाम के छंद। हम्म। त्रिष्टुप जिन छंदों के एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, अर्थात जिन छंदों के बाद एकादश अक्षरात्मक हैं, छंदों के बाद वे सब छंद छंद त्रिष्टुप जाति के कहे जाते हैं। इसमें एक अनेक छंदों की गणना है, उन्हें नीचे क्रमशः दिया जाता है। त्रिष्टुप जाति के सबसे प्रसिद्ध छंद का नाम है इंद्रवज्रा। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। हाँ। त्रिष्टुप इंद्रवज्रा में वृत्ति का लक्षण क्या है? तगण, तगण, जगण और दो गुरु गुरु अक्षर। तो गणों का गणों को लक्षण का वो श्लोक बताइए। आदिमध्य अवसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मणौ तु गुरुलाघवम्। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। तगण, तगण, तगण मतलब, तगण मतलब शब्द अंत्य गुरु। अंत्य गुरु। अंत्य। लघु। गुरु। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् अंत्य अंत्य लघु। लघु। यरता यान्ति लाघवम् अंत्य लघु। तो तगण, तगण और जगण, जगण मतलब मध्य गुरु। मध्य गुरु और दो गुरु वर्ग। हाँ, दो गुरु अक्षर। भगवत गीता के भगवत गीता में इंद्र वज्रा का अनेक उदाहरण मिलेगा। प्रसिद्ध उदाहरण। तो प्रसिद्ध उदाहरण, गीता का उदाहरण मैं पहले बताऊं।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। सो ये श्लोक आपको आता है या बोलना चाहते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, बोलिए। वेदेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत् दानेषु यत् फलं पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा तेति अत्येति तत्सर्वमिदं तत्सर्वेदमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। सो सब एक एक करके बोलिए। वेदेषु यत्नेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपैति चाद्यम्। अगला। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपैति सॉरी, चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अगला बोलिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, अगला बोलिए। वेरी गुड। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। तगण तगण जगण और दो गुरु वर्ग, इसमें है क्या देखिए। तगण मतलब यरता अंत्य लघु, गुरु गुरु लघु होगा। वेदेषु गुरु गुरु लघु, यज्ञेषु संयुक्त पर है इसलिए गुरु, गुरु गुरु लघु। गुरु गुरु लघु। और जगण जगण मतलब मध्य गुरु। तपस्सु में देखिए तकार लघु गुरु और लघु मध्य गुरु, और चैव गुरु गुरु अंतिम अक्षर गुरु लेना चाहिए। सो गुरु गुरु। सो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। ये बहुत ही प्रसिद्ध है इंद्र वज्रा। इसका अगला देखिए उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा
जतजास्ततो गौ, जतजास्ततो गौ, जगण तगण जगण, और दो गुरु है। इंद्र वज्रा में तगण तगण जगण था, इधर जगण तगण जगण जगण। तो जगण मतलब मध्य गुरु। तगण में क्या था? तगण में यरता अंत्य लघु, अंत्य लघु। अंत्य लघु था। तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का क्या भेद है? सिर्फ उसका पहला वर्ण गुरु से लघु हो गया। बस, हाँ। उपेंद्र वज्रा में, इंद्र वज्रा में तगण, तगण मतलब अंत्य, अंत्य लघु, गुरु गुरु लघु होगा। जगण मतलब मध्य गुरु, लघु गुरु लघु, मतलब पहला अक्षर गुरु से लघु हो गया बस। उदाहरण देखिए, पहला अक्षर गुरु से लघु हो गया, जगण। हाँ। सो जैसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का एक ही भेद है, जो पहला अक्षर गुरु से लघु हो गया बस। और स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? जतजा ततो गौ, जगण तगण जगण और गुरु गुरु। हम्म। जिस छंद के पाद में जगण तगण जगण तथा दो गुरु हो तो उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसमें भी इंद्र वज्रा के समान ही विराम होता है। इसका उदाहरण देखिए। हाँ। स्मरा स्मरातुरा स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्याम् निवृत्तबाधां कुरुषैनराधाम् उपेंद्र वज्रादपि दारुणोऽसि। सेम वेदेषु यज्ञेषु उसी स्टाइल में, स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाद्यां निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम् उपेंद्र वज्रादपि दारुणोऽसि। इस तरफ। सो हाँ, एक एक लाइन बोलिए। स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य, स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य, स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य स्मरातुरादैव तवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्याम् 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 स्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्याम् निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम् निवृत्तबा निवृत्तबाधां कुरुष्यं राधाम् उपेंद्र वज्रादपि दारुणोऽसि। उपेन्द्र उपेन्द्र वज्रादपि दारुणोऽसि। अभी संपूर्ण श्लोक। स्मरातुरान्दैव तवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्याम् निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम्
उपेन्द्र वज्रादपि दारुणोऽसि। स्मरातुरान्दैव तवेद्यनद्य संगामृतमात्र साध्या निवृत्त बाधम कुरुषेण राधाम उपेन्द्र वज्रादपि दारुणोऽसि। सो हर एक इंडिविजुअल बोलिए। स्मरातुरादैर्वत वैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्यां निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम् उपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि। तो जयंती माता जी बहुत बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं। सो उन्हीं को फॉलो करके बाकी लोग भी बोलिए। स्मरातुरान्दैव तवैद्यरुद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्यां निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम् उपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि। स्मरातुरान् दैवतवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्यां निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम् उपेन्द्रवज्रादपि दारुणो। बहुत अच्छा है। हाँ, यस। स्मरातुरान्दैव तवैद्यरुद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्यां निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम् उपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि। और कोई बाकी? सबका हो गया, ठीक है। से उपेंद्र वज्रा है। हाँ, इसके बाद देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हाँ बोलिए। उदाहरण किस में से लिया है? इसमें ये है उदाहरण कौन सा ग्रंथ से? जी। गीत गोविंद से थे। अच्छा, इसको शेयर करेंगे प्रभु जी? ये फाइल, हाँ करता हूँ। ये वाला जो वर्ष था। हम्म। आज आपने गाए नहीं? नहीं, वृत्त रत्नाकर में नहीं है ना ये? वृत्तरत्नाकर में है। है? स्मरातु राम दैवत वैद्य हृदय त्वदंग संगामृतमात्र साध्यां निवृत्तबाधां कुरुषेण राधाम उपेन्द्र वज्रादपि दारुणोऽसि। इसमें है, देखिए। हाँ, रत्नाकर, पेज नंबर 64। उसके बाद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का कॉम्बिनेशन उपजाति कहते हैं। उपजाति उपजाति छंद में कुछ पाद इंद्र वज्रा होगा और कुछ पाद उपेंद्र वज्रा होगा। अनंत रोदी ऋतलक्ष्म बाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ताः। अनंत रोदी ऋतलक्ष्म बाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ताः। जिस छंद में इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा आपस में मिले रहते हैं उसे उपजाति कहते हैं। अर्थात जिस वृत्त में कुछ पाद इंद्र वज्रा तथा कुछ पाद उपेंद्र वज्रा के होते हैं उसे उपजाति कहते हैं। ऐसा नहीं कि दो पाद पहला और दूसरा पाद, ऐसा कुछ बताए नहीं। 4 पादों में कुछ पाद इंद्र वज्रा, कुछ पाद उपेंद्र वज्रा, वो उपजाति का। प्रश्न यह है कि उपजाति में कितने चरण इंद्र वज्रा के होना चाहिए तथा कितने उपेंद्र वज्रा के। इसका उत्तर यह है कि कम से कम एक एक पाद तो दोनों छंदों का उपजाति में अवश्य ही होना चाहिए। यदि इंद्र वज्रा का एक पाद तथा उपेंद्र वज्रा का 3 पाद हो, यदि दोनों के दो दो पाद हों, यदि 3 पाद इंद्र वज्रा के हों तथा शेष एक उपेंद्र वज्रा का, अथवा यदि 3 चरण उपेंद्र वज्रा के हैं और एक चरण इंद्र वज्रा का,
इन सब दशाओं में उपजाति छंद का निर्माण होता है। 1 3 2 2 और 3 1 ऐसा। कहने का तात्पर्य यह है कि उपेंद्र वज्र तथा इंद्र वज्र इन दोनों छंदों के कितने पाद रखने से उपजाति बनेगा इसका कोई नियम नहीं है। इंद्र वज्र का एक हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इतने पाद इंद्र वज्र के होना चाहिए तथा इतना उपेंद्र वज्र के। परंतु हाँ, इन दोनों छंदों का कम से कम एक पाद तो नितांत ही आवश्यक है। ये समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। सिंपल। तो इसमें देखिए उपजाति में भी उसी टाइप का आपको उसी स्टाइल में यूज कर सकते हैं। गीता में भी इसका उदाहरण है प्रभु जी। गीता के 11वें अध्याय में देखिए, 11वें अध्याय वासान के श्लोक। वासांसि जीर्णानि। हाँ, उसमें दूसरा अध्याय में भी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय विहाय नवानि नवानि गृह्णाति गृह्णाति नरोपराणि प्राणि तथा शरीराणि विहाय 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 जीर्णान् गृह्णानि अन्यानि अन्यान्य संयाति संयाति नवानि नवानि देहि। देहि। हाँ, और ये भी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्तान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। वो भी इसी के अंदर आता है। कार्पण्य दोषों में कितना कितना अक्षर है एक पाद में? एक मिनट है।